नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि चाहे कोर्ट कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, हाई कोर्ट जो भी आदेश दे दे, सुप्रीम कोर्ट कितना भी मसले को उलझाए, वो अपने इरादे से जरा सा भी टस से मस नहीं होंगे। उन्होंने फैसला कर लिया है कि चाहे जो कुछ हो जाए, ये लोग जिन लोगों ने दंगा फैलाया है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है और जो लोग यूपी के अंदर दंगा भड़काने की साजिश रच रहे थे, उनके पोस्टर्स न हटेंगे, न हटाए जाएंगे और उनसे चुन चुन के एक एक पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। और इसीलिए ये जो कसम कस जो चल रहा है, कानूनी दांव पेच उठा पटक, उसमें ऐसा लग रहा है कि कोर्ट भी अब थोड़ी सी सहम गई है योगी जी के रौद्र रूप को देख करके। क्योंकि हुआ क्या, हुआ ये कि योगी ने साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया है, आगजनी की है, एक एक चेहरे को पहचाना जाएगा। वो सारे लोग जिन्होंने इस हिंसा को भड़काया, भड़काने में रोल अदा किया, अफवाहें फैलाई और सड़क पे उतर के जिन लोगों ने आगजनी की और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान किया, उससे एक एक पैसे का हिसाब लगाया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए। और जब ये पोस्टर्स लग गए तो हाईकोर्ट के दो जज साहबान को लगा कि ये तो निजता की समस्या है। जिन लोगों को की तस्वीरें लगाई जा रही हैं, पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, उनकी राइट टू प्राइवेसी वो हनन हो रही है। खैर, इसके बाद ये मसला ये हुआ कि हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन योगी डटे रहे। उन्होंने फौरन इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट वो चले गए। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि हाई कोर्ट का फैसला गलत है, या यूं नहीं कहा कि भाई आप नहीं हटा सकते। वहाँ भी बहुत सारे सवाल जवाब हुए, जिसके डिटेल्स में बाद में आपको दूंगा। लेकिन मोटा मोटी ये हुआ कि सरकार ने पूछा कि भाई किस कानून के तहत आप ऐसा काम कर रहे हो, ये गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यही होना था कि ये पोस्टर्स को हटाए जाने थे। पोस्टर्स को हटाना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि एक तो हाईकोर्ट का ऑर्डर था और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे नहीं लगाया था। लेकिन जब तक ये मसला कुछ संभल पाता, योगी जी ने बिजली के गति से जो है एक्शन लिया और एक फौरन कैबिनेट से कानून पास किया, एक अध्यादेश। क्योंकि लोग पूछे भाई किस कानून से, तो कानून नहीं है तो कानून आ गया। तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में एक नया अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश 2020। और इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसे अध्यादेश के रूप में फौरन ही इसको लागू कर दिया जाएगा। और ये अगर कानून आ जाता है तो फिर सरकार के पास वो अधिकार हो जाएगा कि वो पोस्टर भी लगाएंगे, उनको नेम एंड शेम भी करेंगे और उनसे वसूली भी किया जाएगा। और उसके बाद भी अगर ये नहीं सुधरते हैं और फिर भी ये इस तरह का धरना प्रदर्शन में आगे रहते हैं, तो इनके घरों की जो है ना कुर्की जब्ती की जाएगी। अब सवाल इसमें बहुत सारा उठता है कि भाई ऐसा क्या हुआ कि योगी जी बिल्कुल डट गए, वो बिल्कुल हिले नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पूरे देश में आज तक ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा कि जब भी कभी कोई दंगा फसाद, ये जो पॉलिटिकल धरना के नाम पे, विरोध प्रदर्शन के नाम पे ये आगजनी, लूट, बहुत सारी जगहों पे आप देखिए, कई जगहों पे ऐसा होता है कि लोग रेलवे स्टेशन को तोड़ना स्टार्ट कर देते। बंगाल में मुख्यमंत्री खुद लीड कर रही है, सीए के विरोध के नाम पे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई जो करना है करो। किस तरह की तस्वीरें आई बंगाल से डराने वाली कि लोगों ने स्टेशन को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया। ट्रेन खड़ी, ट्रेन आग लगी, ऐसा लग रहा है कोई इराक का सीन आ रहा है। लेकिन पहली बार योगी जी ने इन्होंने दिमाग लगाया
कि जो लोग ये पूरा काम कर रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगाया किस लिए गया है? फिल्म देखने के लिए कि कैसे कैसे दंगाई दंगा करते हैं, या फिर जो दंगाई है उसको पकड़ने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए? तो जितने भी सीसीटीवी कैमरा के तहत और जो भी टेलीविजन चैनल और मीडिया के जरिए जो भी तस्वीरें उनके पास आई, तो दंगाइयों को पहले उन्होंने पहचान लिया और उन्होंने पहले कोई कानून है नहीं इसके लिए, आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, इसलिए कानून कभी बनी ही नहीं। तो इसलिए सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यह तय किया कि सारे लोग जिनकी वजह से ये पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी बर्बाद हुई है, उसकी उगाही उन्हीं से की जाएगी। तो अलग अलग शहरों में इसकी उगाही चालू होने, लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, बस में आग लगा रहे हो आप, पैसे भरो। और इसमें तो ज्यादातर उस तरह के लोग थे जो बेरोजगार और उस तरह के परिवार के लोग जो उसको नहीं कर सकते, इस तरह के लोगों को ही मोबिलाइज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। तो अब उनसे पैसे जब लिए जा रहे हैं तो उनके पास पैसे नहीं है, तो बहुत सारे घरों को जो है नोटिस दे दिया गया है कि कुर्की जब्ती की जाएगी, एक एक पैसा उसे। और ये जब फैसला आया तो योगी जी की तारीफ पूरे देश में होने लग गई और हर कोई यही कह रहा था कि ये मुख्यमंत्री है, यही तरीका है इस तरह के उपद्रवियों से डील करने का। और इसलिए ये इतना ज्यादा जो पब्लिक के बीच ये पॉपुलर हुआ, ये पूरी कवायद, कि हर जगह योगी जी की जय जयकार होने लगी। और इतना मैं आपको बता दूं, दिल्ली में दंगा हुआ है, दिल्ली में भी सेम मॉडल अमित शाह उसको अपना रहे हैं, क्योंकि ये एक पॉपुलर मूव है। ये जो हर जगह ये पॉलिटिकल पार्टीज ये भाड़े के गुंडे उठा करके ले आते हैं, ये पीएफआई वाले, इन्होंने क्या समझ रखा है इस देश को? धर्मशाला है कोई? क्या आप विरोध प्रदर्शन के नाम पे, पॉलिटिकल मूवमेंट के नाम पे आप लोगों के घरों में घुस जाएंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करेंगे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी? तो अभी चूंकि दिल्ली में भी कोई कानून नहीं है, तो होम मिनिस्टर अमित शाह दिल्ली में वसूली करने के लिए वो हाई कोर्ट में पहले ही चले गए हैं, लेकिन यहां कानून नहीं था। तो हाई कोर्ट के दो जज साहबान को बुरा लग गया कि भाई लोगों के तस्वीरें क्यों लगा दी गई हैं। तो वहां पे तो योगी जी की सरकार की तरफ से जो दलील दी गई वो भी हैरान करने वाली है। चूंकि ये सू मोटो केस था, निजता का मामला है, फंडामेंटल राइट्स का, तो जो योगी सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें आप मत पढ़ो। हाई कोर्ट को ही चेतावनी दे दी कि आप इसमें मत पढ़ो, ये आपका काम नहीं है। और ये जो पोस्टर्स लगाए गए वो सही है, क्योंकि इस पोस्टर की वजह से ही इन लोगों को पहचाना जाएगा और इनका पूरा काम ही है कि इनको नेम एंड शेम किया जाए, कि ताकि समाज में लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो सीए विरोध प्रदर्शन के नाम पे हिंसा भड़का रहे थे, बसों में आग लगवा रहे थे। कुछ लगवाने वाले थे, कुछ लगाने वाले थे, जो सबों का तस्वीर आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि जज साहब ने उसको फैसला कर दिया कि भाई कोई कानून नहीं है, आप इसको हटाइए, ये फंडामेंटल राइट्स का जो। लेकिन योगी जी की सरकार वो डटी रही, वो इस फैसले को चुनौती करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जब सुप्रीम कोर्ट में यह मसला आया तो सुप्रीम कोर्ट में दो तीन बातें साफ साफ पूछा गया कि पहला एक चीज कि क्या स्टेट गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वो इस तरह के पोस्टर्स लगा सकती है? मसला फंस गया, कानून नहीं है। कानून नहीं है तो कानून नहीं है तो फिर अब क्या किया जाए? लेकिन जो आर्गुमेंट इधर से दिया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इससे निजता का हनन हो रहा है, प्राइवेसी जा रही है, किसी को आप नेम एंड शेम इस तरह से समाज में बदनाम नहीं कर सकते, तो सरकार की तरफ से यह कहा गया, ये जो बहुत ही मजबूत दलील दी गई कि जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा सा जो है उनका रवैया जो है वो बदल गया। वो ये था कि उस शख्स की निजता बिल्कुल सिक्योर नहीं की जा सकती है जो मीडिया के सामने, दुनिया के सामने आगजनी कर रहा हो। वो तो खुले आम कर रहा है ना। जो शख्स समाज में हिंसा भड़का रहा हो, आगजनी कर रहा हो, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी का वो हनन कर रहा हो, वो भी खुले आम, तो उसकी निजता कैसे रोकी जा सकती है?
उसके निजता का सवाल कैसे उठ सकता है? तो कोर्ट को भी लगा कि नहीं, ये मसला तो गंभीर है। कोर्ट ने यह भी माना कि जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि इस तरह के दंगाइयों से निपटने का जो तरीका, उनसे उगाही करने का जो तरीका है, वो अपने आप में एक, ये समझ लीजिए कि उसको एक हरी झंडी दी। लेकिन कोर्ट के सामने बस यही मसला था कि किस कानून के तहत कर रहे हैं और क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है या नहीं है। और चूंकि ये मसला फंडामेंटल राइट का था, तो इसे जज साहबान ने कहा कि दो जजेस के बेंच इसको डील नहीं कर सकते हैं, इसकी सुनवाई एक बड़े बेंच में की जाएगी। तो ये मसला गया टल। जब ये मसला टल गया और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जो चैलेंज किया गया था कि हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको वापस लिया जाए, उस पर कुछ साइलेंट हो गई सुप्रीम कोर्ट, तो ये मौका मिल गया कि अब तो हटाना पड़ जाएगा। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने अध्यादेश ला करके इस सारी चीज़ों को, अब कोई ना कोई दिक्कत होगा और असेंबली सेशन जब शुरू होगा तो यह अध्यादेश को कानून में भी बदल दिया जाएगा। प्रचंड बहुमत है, जनता ने चुना ही है इसलिए, और ये कानून भी बन जाएगा, ये पास भी हो जाएगा। और जब एक बार कानून ये बन जाएगा तो फिर योगी जी हर जिले में इनकी तस्वीरें भी लगाएंगे, इनके फोटो की नुमाइश भी होगी, पोस्टर भी छपेंगे। अभी तो सिर्फ होर्डिंग लगा हुआ है, बाद में फिर ये पोस्टर भी छपाया जाएगा और इनसे उगाही भी की जाएगी। और जो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे उनको बाकायदा उनके साथ उनके घर द्वार उसका सब कुछ जो कुर्की जब्ती भी किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार का ये फैसला ये स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे दंगाइयों को ये समझ में आएगा। वो 1 लाख बार सोचेंगे कि अगर वो दंगा फसाद करते हैं, आगजनी करते हैं, तो उसका नुकसान क्या होने वाला है। और अगर वो इसके बावजूद भी करते हैं तो सरकार उनको उनके घर से निकाल करके सड़क पर लाके खड़ा कर देगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।